आप देख रहे हैं धीरेन्द्र सिंह एनसीईआरटी फिजिक्स चैनल। पिछले वीडियो में आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि विरामावस्था और गति की अवस्था क्या है। विरामावस्था और गति की अवस्था के बारे में अध्ययन करने से पहले हम गति के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर अनेक वस्तुएं या पिंड होते हैं जो गतिशील होते हैं या गतिशील रहते हैं। जैसे सड़क पर दौड़ता वाहन, सड़क पर आपने चलते हुए वाहन देखे होंगे जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे चारों ओर हम देखते हैं। घूमता हुआ पंखा, इन सभी वस्तुओं की गति का आभास हमें बहुत सुगमता से हो जाता है। हमारे चारों ओर अनेक वस्तुएं या पिंड होते हैं जो गतिशील रहते हैं। जैसे सड़क पर दौड़ता हुआ वाहन, पंखा, घूमता हुआ, इन सभी वस्तुओं की गति का आभास हमें बहुत सुगमता से हो जाता है। कभी कभी प्रत्यक्ष प्रमाणों से वस्तुओं की गति का आभास नहीं हो पाता है। प्रत्यक्ष रूप से हम देख नहीं पाते हैं वस्तु गतिशील है या नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण हमको वस्तुओं की गति का नहीं मिलता है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रमाणों से वस्तुओं की गति का आभास सुगमता से हो जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से तो हम ये समझ जाते हैं कि वस्तु गतिशील है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से हम उसकी गति का अनुमान नहीं लगा पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि यदि धूल उड़ रही है, पेड़ की पत्तियां तेजी से हिल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कोई आभास ये होता है कि वायु की गति का आभास होता है, तीव्र है या मंद है। यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो वस्तु को गतिशील कहते हैं, और वस्तु के समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है तो गतिशील है। वस्तु की स्थिति के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक गति कहलाता है। हम ये जानते हैं कि वस्तु या तो विराम अवस्था में होगी या तो गति अवस्था में होगी। समस्त वस्तुएं, कोई भी बॉडी हो तो वो दो ही स्थिति में हो सकती है, या तो गति अवस्था में या तो विराम अवस्था में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विराम अवस्था रेस्ट में क्या है। रेस्ट की पोजीशन क्या होती है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो वह वस्तु विराम अवस्था में या स्थिर अवस्था में कहलाती है। जैसे कोई मेज है और उस मेज के ऊपर पेपर वेट रखा हुआ है तो स्थिर अवस्था में है। पृथ्वी के संपर्क में पेड़ खड़े हैं, स्थिर अवस्था में हैं। ये स्थितियां विराम अवस्था में कहलाती हैं, स्थिर अवस्था में कहलाती हैं। इसी तरह से हम देखेंगे मोशन, गति की अवस्था में जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करती है तो वह गतिशील अथवा गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे उड़ता हुआ वायुयान, सड़क पर दौड़ता हुआ वाहन, तैरती हुई मछलियाँ। अब अगर कोई बॉडी है, उदाहरण के तौर पर हम देखें, और इस बॉडी पर हमने बल लगाया, इस वस्तु पर जब हम बल लगाएंगे, बल लगाने पर कुछ ना कुछ समय लगेगा। अब जब समय लगेगा, हम बल लगा रहे हैं और इस वस्तु पर जब हम पर्याप्त बल लगाएंगे तो यह वस्तु अपना स्थान बदल करके कुछ आगे की ओर, इस दिशा से बल लगाया जा रहा है तो कुछ आगे की ओर अपना स्थान बदल करके पहुंच जाएगी। जब वस्तु पर हमने बल लगाया, उसमें समय लगा, उसका स्थान बदला, तो ऐसी स्थिति में
हम कहेंगे कि वस्तु गति अवस्था में है। इसीलिए गति अवस्था को परिभाषित करते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करती है, तो जो स्थिति थी उसकी स्थिति में यहाँ से परिवर्तन हो गया, यहाँ पर पहुँच गई, स्थिति में उसकी परिवर्तन हुआ। किसी वस्तु के सापेक्ष अगर दूरी देखें तो वस्तु के सापेक्ष उसकी दूरी या तो घटेगी और या तो बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु गतिशील है। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि वस्तु विरामावस्था में है या गति अवस्था में है। जैसे हम दो वस्तुओं की तुलना करें, जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी कोई शॉप है, यहाँ पर कोई व्यक्ति स्कूटर से जा रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने मान लिया कि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति स्कूटर पर बैठा हुआ है। ये शॉप है, दुकान। इस शॉप से स्कूटर की ये जो दूरी है ये हमने मान लिया कि 100 मीटर है। दूरी अगर 100 मीटर है, शॉप यहाँ पर है, डिस्टेंस चेंज नहीं है, तो इसका मतलब है कि शॉप दुकान के सापेक्ष स्कूटर स्थिर अवस्था में है। अगर 100 मीटर से 125 मीटर, 110 मीटर, 105 मीटर कुछ भी दूरी परिवर्तित होती है, तो हम ये कहेंगे कि इस दुकान के सापेक्ष स्कूटर गति कर रहा है, गति अवस्था में है। तो स्थिति जब तक बदलेगी नहीं तब तक वस्तुगत विरामावस्था में है। और जैसे ही वस्तु किसी पिंड की स्थिति बदल जाती है तो वस्तु गति अवस्था में आ जाती है। तो ये हुआ आपका विरामावस्था और गति अवस्था। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब करें, नया वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होगा।